बाहर से आए हुए कुछ अतिथि रूप में आशुतोष आश्रम से, कानपुर से विजिट करने, जानते हैं इनके विचार कि आध्यात्मिकता को लेकर और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर इनके क्या विचार है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशुतोष आश्रम। महाराज जी एक बात बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद से आए हैं। आप अभी इलाहाबाद से आ रहे हैं। हाँ। महाराज जी आपके आध्यात्मिक विषय को लेकर क्या विचार है? आध्यात्मिक विषय मतलब नहीं समझे। आपके आध्यात्मिकता को लेकर क्या विचार है? कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे जीव का कल्याण हो सकता है? जीव का कल्याण तो तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, साकार हो या निराकार हो, जो भी हो, उसको मान करके और सच्चे आत्मा से, सच्चे हृदय से, ये नहीं कि कपड़ा रंग लिया, माथा पोछ दिया, हम संत बन गए, ऐसा नहीं। भगवान के ऊपर भरोसा करो, भगवान को विश्वास ही लाओ। जब वो भगवान तुम्हारे विश्वास में आएगा तब तुमको हर चीज संपन्न रहेगा, तुमको कोई चीज की कमी नहीं होगी। महाराज जी एक और बात बताइए कि आप इस वेशभूषा में कितने समय से हैं? सन 2008 से। माना कि आप 2008 से इस वेशभूषा में हैं, लगभग में आज 2025 चल रही है, लगभग में आपको इस वेशभूषा में 17 वर्ष हो चुके हैं। हाँ। महाराज जी इन 17 वर्षों में आपने ऐसी क्या साधना की, कौन सी पूजा की जिस कारण से आपको इस वेशभूषा में आना पड़ा? मैं पहले सर्विस करता था, इसके पहले विकलांग केंद्र, विकलांगों की सेवा। मेरा आत्मा पहले से ही यही था कि मैं सेवा भाव से, कोई भी मिले, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हमको उसको सेवा करनी है। सेवा भाव पहले से था। महाराज जी एक बात बताइए, गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक 13 में हमारे दर्शक हमसे प्रश्न करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो ओम मंत्र है वही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन गीता अन्य मंत्रों का जिक्र करती है। नहीं, गीता में तो सबसे पहला मंत्र तो यही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। अगर भगवान को पाना है तो निर्मल मन करके और साफ हृदय से रहोगे, तब तो भगवान का दर्शन होगा, सब कुछ होगा, और सब सब पर्याप्त मात्रा में हर चीज मिलेगी। और भगवान के ऊपर अगर विश्वास नहीं है, मन में काला पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। चाहे जितनी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, चाहे जितना भक्ति करिए। हम एक बात जानना चाहते हैं आपसे। जैसे कि हम महाकुंभ में भी हमारी टीम गई, तो वहाँ पे क्या है ना कि कोई परमात्मा को साकार मानता है, कोई परमात्मा को निराकार मानता है। हम आप जी से जानना चाहते हैं कि आप परमात्मा को कैसा मानते हैं? हम तो क्या माने, जो सब मानते हैं वही हमारा। कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहने के लिए किसका मुंह पकड़ोगे, किसका नहीं। जो असला है, जो निराकार है, वो निराकार ही रहेगा, साकार नहीं है। आप जी जैसे आपके गुरु जी ने अब साकार जैसे बता, रुको, साकार क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? जिस तरीके से हवा देखते हो, हवा चल रही है, आपको लग रही है, मालूम है, दिखाई देता है क्या किस रूप में है, काला है, पीला है, लाल है, या किस आकार में है, नहीं मालूम होता। इसीलिए इसी तरीके से भगवान भी निराकार है, और उसको निराकार को मान करके भगवान है, और भगवान को मान करके उनके ऊपर विश्वास करके और जब करोगे तब तुम्हारा पूजा पाठ करना और सेवा करना ये सफल होगा, नहीं तो कुछ। स्वामी जी आप यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में, जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा यहाँ पे? इस आश्रम में मैं आज 3 दिन पहले मैं वहाँ पर गढ़ी मानीपुर में था, भागवत चल रही थी, वहाँ पर सुना, और सुनने के बाद एक दिन विचार में आया कि संत महात्मा हम वहाँ पर देखना है। और हम उसके पहले मस्त नाम अखाड़ा कौन है, मस्तान अखाड़ा, तो वहाँ पर मुझको बुलाया गया, लेकिन मैं आया नहीं उस टाइम। अब तो वो महंत खत्म हो गए मिश्रा जी थे। तो कहने का मतलब हमारा विचार ये हुआ कि जरा सा देखा जाए, हरियाणा में है ये, पंजाब में है, सब जगह देखा जाए क्या वहाँ पर कैसी भक्ति है, कैसे क्या क्या रूप है, किस भावना से चलते हैं, क्या भावना लोगों को प्रति देते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो भक्तजन है, जो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो आपके प्रति कैसा रहा? अब यही प्रदर्शनी जो लगा हुआ है, इसी को देख लिया है और इससे संतुष्ट हूँ। जो कुछ हो रहा है अच्छा है, और यही होना चाहिए। आपने भोजन भंडारा किया? हाँ।
भोजन भंडारा कर चुके। भोजन भंडारे में कोई आपसे पैसा लिया गया आपसे? कोई पैसा लिया गया आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया। स्वाद कैसा था भोजन का? बढ़िया था। भगवान का भोग जिस जगह लग जाए वो प्रसाद हो गया, वो तो भंडारा किसका हो, वो तो स्वाद बढ़िया होगा ही नहीं। स्वामी जी एक बात और बताइए महाराज जी, जैसे यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें पवित्र गीता, चारों वेद, 18 पुराण, 6 7 सभी को रखा गया है। आप क्या मानते हो कि ये लाइब्रेरी बनाना कितना जरूरी है? क्योंकि संत रामपाल जी ये महाराज बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं इसको नहीं बनता तो ये लोग कैसे समझेंगे, क्या देखेंगे? कहने और सुनने से बताते नहीं, ये देखेंगे तब समझ में आएगा। ये लाइब्रेरी बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, हम एक बात और जानना चाहते हैं महाराज जी आपसे कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफी बार सुनने के लिए आता है कि वो हिंदू विरोधी हैं, तो क्या आप यहाँ पर आए हो, आपको कोई दुनिया लगा है कि यहाँ दुनिया का बकवास मैं नहीं जानता, दुनिया का पवारा मैं नहीं जानता। आपके भक्त यहाँ चार चार भक्त बैठे हुए थे गाड़ी ट्रेन पर, उन्होंने कहा कि आप चलो वहाँ देखो, और देख करके यहाँ आए, हम देखे बहुत अच्छा लगा। और ये सब कुछ देख करके हमको ये प्रतीत हुआ कि अब समाज सुधरने की नौबत आ रही है, सुधर जाएगा। और जिस तरीके से समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, यही होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशा तो करना नहीं चाहिए, नशा तो जब गधा नहीं खाता है तो मगर आदमी क्यों खाए? नशा नहीं करता। लेकिन आजकल उसी पर लोग, ये शिक्षा कहाँ से मिलती है? ये शिक्षा माताओं से मिलती है। कैसे? जैसे माताओं ने छोटे छोटे बच्चे हुए और उनको बॉटल पकड़ा दिया, दूध का बॉटल पकड़ा दिया, तो वो बॉटल लो धीरे धीरे करके वो बड़े बॉटल में हो गया। तो ये चीज बॉटल उनको नहीं देना चाहिए। स्वामी जी मैं माफी चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे साधु संत हैं वो भी कुछ नशा करते हैं या अब जैसे भैया महाराज हमको क्षमा करो, अब हमको क्षमा करो। महाराज जी आप अपने अनुसार थोड़ा जवाब दीजिए। सर का कहना है कि जो वर्तमान समय में कुछ साधु संत लोग भी हैं जो नशा करते हैं, सर का कहना ये है कि उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हम हैं? कुछ नहीं करना चाहते, जो चाहे जो करे, इसकी जो मर्जी है आप वो इसका करे। विरोध करते हैं या देश नहीं? देश पूरा आजाद है, सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का कहना ये है कि मोदी जी एक काम बहुत बढ़िया किया, जो ये एक बंधुआ बंधन के रूप में रखे थे औरतों को, इनको छूट दिया है, इनको अच्छा किया है, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। इससे देश काफी तरक्की कर गया और देश बहुत आगे जाएगा। यहाँ पे महाराज जी बेटियों की शादी होती है, निःशुल्क शादियाँ होती हैं और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता। नो, दहेज तो अब क्या है, जबरदस्ती गला जाप कर लेना समझो। खुश दिल से कोई देता नहीं है, खुशी मन से वो गले जाप कर लेना है। महाराज जी पिछले बार हम इस प्रोग्राम में आए थे, तब हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं जो करोड़पति भी हैं, बहुत से वो भी अपने बच्चों की शादी बिल्कुल दहेज रहित कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों को बधाई है, ऐसे लोगों को होना ही चाहिए और सब लोगों को सूचित करना, सूचना दे, समझावे उनको। जी महाराज जी एक बात और बताइए, क्या आप चाहते हैं कि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और वेदों के अनुसार भक्ति होनी चाहिए? वेद वेद पुराण मना काहे के लिए है कि इसी के लिए। आप चाहते हैं कि ये पठन पाठन स्कूलों में भी शुरू होना चाहिए? हर जगह होना चाहिए। महाराज जी मैं तुमसे आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे साधु संत हैं वो ये कहते हैं कि परमात्मा कोई तो ब्रह्मा जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, तो आप जी परमात्मा किसको मानते हैं? परमात्मा तो सभी है। परमात्मा नाम रूप एक है और नाम अनेक है। परमात्मा एक है, मालिक एक है और उसके अनेक अनेक नाम है। जिसको चाहे कोई शंकर मानता है, कोई ब्रह्मा मानता है, कोई विष्णु मानता है, कोई कुछ मानता है। क्या गुरु बनाना आवश्यक है कि व्यक्ति हाँ, के जीवन में क्या महत्व होता है? गुरु बनाना आवश्यक है। इसलिए गुरु को बिना विवेक नहीं होता। और अगर हम गुरु को बनाना और गुरु चाहें ही रास्ता दिखाता है। और अगर हम गुरु को बनाना चाहें तो किन बिंदुओं को ध्यान में रखें, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सच्चा संत है? गुरु को पहचानने के लिए तो सबसे श्रेष्ठ तो ये है कि गुरु ब्राह्मण होना चाहिए। दूसरी बात, न कोई नशापत्ति नहीं होना चाहिए, कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ न बोले, वेद पुराण का पाठी हो, वेद पाठी हो। हाँ, ये सब देखना चाहिए।
महाराज जी, बहुत सारे साधु संत है वो अलग अलग मंत्र जाप देते हैं, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो क्या किसी भी मंत्र से जो गुरुजी ने दिया है वो उससे मुक्ति हो सकती है, या मुक्ति के लिए कोई खास मंत्र होते हैं? मुक्ति के लिए रात दिन ओम नमः शिवाय करो, बाद में जाके चोरी करो तो वो मुक्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय करो, जय श्री राम करो, सब सुकृत हो, और बाद में किसी का पॉकेट मारो तो वो मुक्ति होगी। किसी को आप शब्द बोलोगे तो मुक्ति होगी। हैं? मन को साफ करो, ये दिल को साफ करो। जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। स्वामी जी, इसके लिए साबुन जो है परमात्मा ने बनाया है, बताया है कि इसके लिए इसका साबुन केवल भजन। ये जबान दिया है भजन करने के लिए, ये मीट मांस खाने के लिए नहीं, भजन करने के लिए दिया है। हाथ दिया है दान करने के लिए दिया है, पैर दिया है चलने फिरने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए दिया है। महाराज जी एक बात बताइए, बहुत सारे संत जो दावा करते हैं अपने अपने अनुयायियों का नशा छुड़वाने का, लेकिन आप जब इस सतलोक आश्रम शामली में आए तो संत रामपाल जी महाराज के किसी भी अनुयायी में आपने किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं देखा। इस विषय से आप कितने खुश हैं? हम नशा से खुश नहीं है भैया, यहाँ पर कोई नशा नहीं करता। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे धर्मगुरु जो ये दावा करते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाने का, सरकार ने भी काफी मुहिम चलाई है नशा मुक्त भारत बनाने की, लेकिन ये सब संभव संत रामपाल जी की संभव शरण तो में होगा, बहुत मुश्किल है संभव होना। सर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है, यहाँ इस नहीं विषय कर पे रहा आप है, क्या कहना चाहेंगे? और जगहों में जाके देखो बिना नशा को वो पानी जिंदा नहीं रहेंगे। क्या आप संत रामपाल जी के ज्ञान से और उनके द्वारा चलाए हुए इस नशा मुक्ति अभियान से नहीं, यहाँ से तो मैं संतुष्ट हूँ, यहाँ से मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए कि यहाँ कोई नशा करता हुआ मुझको दिखाई नहीं दिया। आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए यही देखने को उद्देश्य से आए थे, और उनके प्रति यही कहूँगा कि हमारा उनके तरफ से आशीर्वाद हमको भी मिले। हाँ, और यही चाहूँगा कि इसी तरीके से सभी देशों में फैल जाए और सब देश नशा मुक्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है।